Good morning, student. I welcome you to online class on sociology. My name is Dr. Poonam Yadav from मारवाड़ी कॉलेज रांची। आज मैं आप लोगों को अनुसूचित जातियाँ या दलित के बारे में बताने जा रही हूँ। अनुसूचित जातियाँ को इंग्लिश में शेड्यूल्ड कास्ट या दलित भी कहा जाता है। अनुसूचित जातियाँ जाति व्यवस्था का भयंकर अभिशाप है। मानव में इतना अधिक अंतर संसार के किसी भी समाज व्यवस्था में देखने को नहीं मिलता है। भीमराव अंबेडकर ने इसे संसार की एक अनहोनी घटना कहा है जो विश्व के किसी अन्य स्थान पर प्राचीन या वर्तमान समाज में नहीं पाई गई है। यह सामाजिक असमानता का वह रूप है जिसके आधार पर मनुष्य के समीप आने, देखने और स्पर्श से अपवित्र हो जाते हैं। परंपरागत भारत में इन्हें भग्न पुरुष, ब्राह्म जाति, अवर्ण, चांडाल, अछूत, उपेक्षित माना जाता है। अंग्रेजों ने इन्हें दलित वर्ग, डिप्रेस्ड क्लास कहा। 1931 की जनगणना में उन्हें बाहरी जाति कहा गया। महात्मा गांधी ने उन्हें हरिजन का नाम दिया। साइमन कमीशन तथा सरकारी विज्ञप्ति द्वारा 1935 में अनुसूचित जाति शब्द का प्रयोग किया गया, जो कि अस्पृश्य लोगों के लिए प्रयोग में लाया गया। स्वतंत्र भारत में भी इसी नाम का प्रयोग किया गया है। इस प्रकार अनुसूचित जाति विभिन्न नामों से जानी गई है। सर्वप्रथम अनुसूचित जाति किसे कहते हैं और उसकी परिभाषा क्या है। अनुसूचित जाति जाति प्रथा के परिणाम स्वरूप विकसित उस व्यवस्था के अंग है जिसमें मनुष्य के बीच इतना अधिक अंतर किया जाता है कि स्पर्श मात्र से ही गैर अनुसूचित या स्वर्ण जातियों के लोग अपवित्र हो जाते हैं। उनको इन जातियों से पृथक रहने की व्यवस्था की गई तथा अनेक प्रकार की निर्योग्यताएं या डिसएबिलिटीज निर्धारित की गई है। साइमन कमीशन ने किसी जाति को अनुसूचित जाति में सम्मिलित करने के लिए 13 आधार बताए हैं। इनमें कुछ प्रमुख इस प्रकार हैं। पहला, क्या वह जाति उस जाति को अपने स्पर्श या निकटता से अपवित्र करती है। दूसरा, क्या वह जाति मंदिरों में प्रवेश नहीं कर सकती। तीसरा, क्या वह जाति स्कूलों, कुओं और अन्य सार्वजनिक स्थानों के प्रयोग से वंचित की जाती है। फोर्थ नंबर है, क्या उस जाति के लिए ब्राह्मण पुरोहित कार्य कर सकते हैं। पुरोहित कार्य मतलब पूजा पाठ का कार्य कर सकते हैं। पांचवा है, क्या उस जाति के लिए धोबी, दर्जी, नाई, कहार आदि कार्य कर सकते हैं। छठा नंबर है, क्या वह जाति ऐसी है जिसके हाथ से हिंदू पानी ले सकता है। क्या उस जाति का शिक्षित व्यक्ति सामान्य सामाजिक आदान प्रदान में उच्च जाति के व्यक्ति के द्वारा समान समझा जाएगा। क्या वह जाति अपने ही अज्ञान, अशिक्षा एवं गरीबी के कारण दलित है और क्या उन्हें अज्ञान, अशिक्षा, गरीबी न होने से वह सामाजिक रूप से निर्योग्य नहीं हो सकती। लास्ट पॉइंट है, क्या वह जाति अपने व्यवसाय के कारण दलित मानी जाती है। कुछ समाज शास्त्रियों के अनुसार J.H. हंटन ने कुछ निर्योग्यताओं के आधार पर अस्पृश्य जाति को स्पष्ट करने का प्रयत्न किया है। उनके अनुसार अस्पृश्य जाति वह है जो उच्च जातियों की सेवा पाने के लिए अयोग्य है। दूसरा, स्वर्ण हिंदुओं की सेवा करने वाले व्यक्तियों जैसे नाई, धोबी, दर्जी, कहार आदि की सेवा पाने के लिए अयोग्य है। तीसरा, हिंदू मंदिरों में प्रवेश करने से निषेधित हैं, माने मंदिर में वे प्रवेश नहीं कर सकते हैं। चौथा है, सार्वजनिक सुविधाओं के उपयोग से वंचित हैं तथा पांचवा, घृणित पेशे से अलग होने में असमर्थ हैं। दूसरे समाजशास्त्री D.N. मजूमदार ने अनुसूचित जाति को परिभाषित करते हुए लिखा है, अस्पृश्य जातियाँ वे हैं जो अनेक सामाजिक और राजनीतिक निर्योग्यताओं के शिकार हैं। इनमें से अनेक निर्योग्यताएं उच्च जातियों द्वारा परंपरात्मक तौर पर निर्धारित और सामाजिक तौर पर लागू की गई है।
इस परिभाषा से स्पष्ट होता है कि अस्पृश्य जातियां सामाजिक और राजनीतिक सुविधाओं से वंचित है। ऐसा व्यवहार सवर्णों, विशेषकर उच्च प्रभावशाली जातियों द्वारा प्रदान किया गया है। इस प्रकार मजूमदार ने अस्पृश्यता की सामाजिकता पर बल दिया है। इस प्रकार अनुसूचित जाति पवित्रता और अपवित्रता के हिंदू धर्म सिद्धांत से उत्पन्न है। असमानता पर आधारित जाति व्यवस्था के कारण इन्हें मानवीय पृथकता से ग्रसित होना पड़ता है। अपवित्र समझे जाने वाले व्यक्तियों के लिए सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और धार्मिक नियोग्यताओं को उत्पन्न ही नहीं करती, बल्कि उन्हें अमानवीय जीवन व्यतीत करने पर बाध्य करती है। साथ ही विभिन्न अध्ययनों से यह पता चलता है कि ऐसे जाति वालों को विभिन्न तरह के शोषणों का सामना करना पड़ता है। बिहार में मोची, मुसहर, पासी, दुसाध, धोबी आदि कुछ प्रमुख अनुसूचित जाति हैं। अनुसूचित जातियों की नियोग्यताएं या डिसएबिलिटीज निम्नलिखित हैं। भारत में अनुसूचित जातियां एक लंबे समय से शोषण का शिकार रही है। महात्मा गांधी द्वारा भारतीय समाज में उनकी अवस्था का विवरण इस प्रकार किया गया है। सामाजिक दृष्टि से वे कोढ़ी हैं, आर्थिक दृष्टि से वे गुलामों से भी बदतर हैं, धार्मिक दृष्टि से उन्हें उन स्थानों जिन्हें हम भ्रम से भगवान का घर कहते हैं में प्रवेश निषिद्ध है। उन्हें उन्हीं आधारों पर जिन पर कि स्वर्ण हिंदुओं को सार्वजनिक मार्ग, सार्वजनिक विद्यालय, सार्वजनिक अस्पताल, सार्वजनिक कुएं, सार्वजनिक नल, सार्वजनिक पार्क तथा अन्य इसी प्रकार की वस्तुओं का प्रयोग निषिद्ध है। यद्यपि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद खासकर वर्तमान भारत में उनकी स्थिति में बदलाव आया है। यह बदलाव अधिकांशतः नगरीय समाज में देखे जाते हैं। गांव में आज भी अनेक नियोग्यताओं के शिकार बने हुए हैं। इन नियोग्यताओं को मूल रूप से 4 भागों में बांटा जाता है। पहला है सामाजिक नियोग्यताएं, सोशल डिसएबिलिटीज। अनुसूचित जातियों को समाज में सबसे निम्न स्थान प्रदान किया गया है। उनके स्पर्श, देखने एवं पास बैठाने से अपवित्र हो जाने की धारणा बनी रहती है। उनसे सामाजिक दूरी बनाए रखने के लिए उनका निवास स्थान विशेषकर उच्च जाति के लोगों से दूर हुआ करता है। उन्हें शिक्षा देने की कोशिश नहीं की जाती है, इसलिए वे शिक्षा से भी दूर रहते हैं। सार्वजनिक स्थान, कुआं, तालाब, मैदान आदि के प्रयोग से वंचित रहते हैं। वे ब्राह्मण, नाई, धोबी, कहार आदि की जजमानी व्यवस्था के अंतर्गत परंपरागत सेवा पाने से भी वंचित रहते हैं। दूसरा है आर्थिक नियोग्यताएं, इकोनॉमिक डिसएबिलिटीज। अनुसूचित जातियां आर्थिक दृष्टि से सबसे कमज़ोर रहती है। ये लोग अपनी इच्छानुसार पेशा भी नहीं कर सकते हैं। वे अपने परंपरागत, अपवित्र एवं गंदे समझे जाने वाले पेशों से जुड़े रहते हैं। ये अंग्रेजों के समय से ही भूमि के स्वामी नहीं हैं। ये भूमिहीन कृषि श्रमिकों के रूप में काम करते हैं। इनसे बिगाड़ ली जाती है। धनी जाति के लोग उनके साथ गुलामों की तरह व्यवहार करते हैं। उन्हें अपने परिश्रम के बदले कम से कम मजदूरी दिया जाता है। परंपरागत रूप से वे अच्छे वस्त्र पहनने, अच्छा भोजन करने और मनोरंजन पाने के अधिकारी नहीं समझे जाते हैं। तीसरा है धार्मिक नियोग्यताएं, रिलीजियस डिसएबिलिटीज। अनुसूचित जातियों को मंदिर में प्रवेश करने का अधिकार नहीं है, धार्मिक पुस्तकों का अध्ययन नहीं कर सकते, धार्मिक प्रवचनों एवं उपदेशों के श्रवण से वंचित रहते हैं। ब्राह्मण इनके यहाँ धार्मिक उत्सव पर पुरोहित यानी पंडित का काम भी नहीं करते हैं। धर्म संबंधी पवित्र नदी एवं तालाब में नहाने एवं पानी लेने के अधिकारी नहीं समझे जाते हैं। ये यज्ञोपवीत नहीं पहन सकते हैं। ये विभिन्न संस्कारों के करने से वंचित रहते हैं। हिंदू धार्मिक अनुष्ठान नहीं करने लायक समझे जाते हैं। सामान्य शमशान घाट पर अपने मुर्दों को भी नहीं जला सकते।
चौथा, राजनीतिक नियोग्यताएं, पॉलिटिकल डिसेबिलिटीज। स्वतंत्रता प्राप्ति के पूर्व अनुसूचित जातियां ग्रामीण स्तर पर राजनीतिक गतिविधियों में भाग लेने से वंचित रहती है। किसी सम्मानित पद पर उनकी नियुक्ति नहीं हो सकती है। स्वतंत्रता प्राप्ति के प्रारंभिक समय में वे वोट भी नहीं दे पाते थे। किसी राजनीतिक क्रियाकलाप में भाग लेना उनके लिए निषिद्ध जैसा था। उन्हें शासन के कार्य में हस्तक्षेप करने, किसी प्रकार का सुझाव देने एवं राजनीतिक सुरक्षा पाने के अधिकार काफ़ी धीमी गति से प्राप्त होता था। चुनाव में धन के अत्यधिक खर्च के प्रचलन से विभिन्न राजनीतिक दलों ने इन्हें जातियों के लोगों को, जो मूलतः गरीब हैं, राजनीति के लिए निर्योग्य ही समझा है। इस प्रकार अनुसूचित जातियां अनेक सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक और राजनीतिक अधिकारों से वंचित हैं। ये निर्योग्यताएं या डिसेबिलिटीज ही उनकी वास्तविक विशेषताएं हैं, जो उन्हें शेष हिंदू समाज से पृथक यानी अलग कर देती है। वैसे सरकारी एवं गैर सरकारी प्रयत्न उनकी निर्योग्यताएं समाप्त करने हेतु काफ़ी किए गए हैं, लेकिन इनकी निर्योग्यताएं आज भी विशेषकर गाँवों में देखी जाती है। आज का लेक्चर मैं यहीं समाप्त करती हूँ बच्चों। थैंक यू।